कलेजी की कढ़ाई पकाने के लिए ना सबसे पहले कलेजी में हमने ये ताज़ी कलेजी है, इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल के और पानी डाल के तो 15-20 मिनट इसको रखना है। उसके बाद ये इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका रंग ख़राब नहीं होता और ये अच्छी पकती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। तो इसे थोड़ी देर रखना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो के फिर उबालना है। अच्छा, उबालना कैसे? पानी गर्म करें और जब पानी में उबाल आ जाए तो ये कलेजी डाल दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसको निकाल लें, ज़्यादा नहीं उबालना वरना ये सख्त हो जाएगी। और इसको निकाल के छान लें और धो लें। धोने के बाद भी देखें इसमें इतना ज़्यादा खून और गंद जो था वो निकलेगा, वो साफ़ कर लें। अब आपकी कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। इसके बाद हमने इसमें इसका जो कलेजी की कढ़ाई है ना, इसमें आप टमाटर भी बढ़ा सकते हैं और प्याज कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कम मसालों के साथ रखा है ताकि बोटियां हों और मसाला कम हो। तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज, 1 बड़ा टमाटर और हरी मिर्चें और लहसुन लिया था। ये बोटियां मैंने थोड़ी सी तल ली थी, थोड़े से ऑयल में इसको तल लें। जब ये तली जाएँ तो उसके बाद ये प्याज जो है ना, ये सब चीज़ें मैंने बारीक काट ली हैं, प्याज भी, टमाटर भी और लहसुन भी, और मिर्चों के 2 टुकड़े कर लिए। अब इसमें मैंने ये गरम जब ये सिक गई दोनों तरफ से तो बस इसको मैंने इसमें डालना है। अच्छा, इसमें आँच अब तक जो किया था उसमें हल्की नहीं रखनी बल्कि नहीं मीडियम रखनी, मीडियम टू हाई रखनी है, कम नहीं करनी वरना ये अंदर से सख्त हो जाएगी कलेजी। अब ये प्याज टमाटर के पानी में इसे थोड़ी देर रखना है। अभी मैंने इसमें डाला है नींबू। अगर ताज़ा नींबू है तो 2-3 नींबू डाल दें। मेरे पास रस रखा रहता है तो मैंने नींबू का रस डाला है। और इसमें अगर फिर भी आपको खट्टा कम लगे तो आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। और इसके बाकी मसालों में सिर्फ नमक है और मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर रूखी खाई जाती है तो मिर्चें कम ही रखी हैं। अगर अपने जायके के मुताबिक मिर्च और नमक बढ़ा सकते हैं। मैंने कुटी मिर्चें डाल दी और इसको मैं ढक के और पकाऊंगी। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, देख लूँगी कि कितनी गली है। बाज़ औक़ात ये अपनी पानी में गल जाती है तो मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और इसको ऊपर नीचे मसाला मिक्स करके और ढक के इसको मैंने थोड़ी देर पकाया। कलेजी को ज़्यादा पकाने से ना सख्त हो जाती है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं पकाना, कोशिश करनी है कि ये ऐसी हो जाए। अब ये थोड़ा नरम पड़ गई प्याज टमाटर, और इसको फिर चलाना है अच्छी तरह और चला के देखना है कि ये गली कि नहीं गली। ऐसे चम्मच से दबा के देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये कितनी गली है। ये थोड़ी सख्त है तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना पानी इसकी स्टीम से ना ये जो है ना कलेजी गल जाए। इतना ही पानी डाला और अब थोड़ी सी आंच हल्की कर देनी है। हल्की करके अब इसको पकाना है। तो इतनी देर पकाना है कि कलेजी हाथ से तोड़ के देखें नरम हो जाए। तो ये नरम हो जाएगी तो ये तैयार है। अब ये कलेजी तैयार है। डिश आउट करने की कलेजी की कढ़ाई मज़ेदार तैयार हो जाती है। इसमें आप टमाटर बढ़ा सकते हैं, प्याज ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी रखनी नहीं थी इसलिए मैंने इसमें मसाला नहीं डाला। तो ये साबित हरी मिर्चों से ज़्यादा अच्छी लगती है।